नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। आज माघ दिवस 25वां और आप सभी बंधुओं को 25वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। तो सुनिएगा बड़े ध्यानपूर्वक। तो बोली श्री गणपति भगवान की जय। लोमस जी बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, उस पिशाच के कारण करुणा कंदन को देख। देवदूती ने उपासना करते समय सुना, वे बैठे न रह सके और तब वे अपने आश्रम से निकलकर उस पिशाच के सन्मुख गए। भयानक आकार के क्रूर आकृति वाले पिशाच को इस प्रकार दहाड़ मारकर रोते हुए देखा। इसके गाल भूख के कारण बैठे थे, उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे, जीभ प्यास के कारण बाहर निकल पड़ रही थी। उसकी दशा से वे समझ गए थे कि यह महाभयानक अति दुर्लभ पिशाच दुर्लभ हो चुका है और महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने पूछा, हे पिशाच, तू कौन है और इस तरह दुख के कारण रो रहा है? तू स्पष्ट कह कि मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे इस आश्रम में भूखे प्रताप से कोई भी जंतु कष्ट नहीं पाता और सभी कोए कुट के समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के उन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विनयपूर्वक कहा कि हे मुने, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों से सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। पुण्य के बिना महात्माओं से समागम नहीं होता है। ऐसा कह उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे मुने, अंत समय जिनका नाम मात्र लेने से प्राणी का वैकुंठ प्राप्ति होती है, उन भगवान विष्णु का मैंने मूर्खतापूर्वक अनादर किया था। उसका फल स्वरूप मैं यह पाप किया है और मैं इस दुख को भोग रहा हूँ। समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके मैंने महान कष्ट पाए हैं, भयानक नरक यातनाएं भुगती हैं और अब पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्ति हुई तो है मुनि निश्चय ही भगवान विष्णु की आराधना करूँगा। इस योनि से दया कर आप ही मुझे मुक्त करा सकते हैं। देवदूती जी ने आश्चर्य से कहा कि हे दुष्ट, तू माया के चक्कर में पड़कर संसार के आधार के सही पकड़ने लगा, जो स्वयं ही सृष्टि का पालन करते हैं और स्वयं ही हरण करते हैं, उनसे द्रोह कर बैठा। भला कौन रह सकता है? भगवान के नाम लेने मात्र से पापी तक इस लोक से मुक्त हो जाते हैं। देव जिनके यज्ञ का बखान नहीं कर पाते, ऋषि मुनिजन चरणों की वंदनाओं से सदा लीन रहते हैं, उस नारायण की आराधना चारों वर्णों के प्राणी को चारों आश्रमों का पालन करते हुए करनी चाहिए। वेदोक्त धर्म शाश्वत है, वह सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, निश्चय ही कष्ट पाते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी विष्णु और शंकर में भेदन नहीं करना चाहिए। वे दोनों समान हैं और उनमें किसी का कोई द्रोह दूसरे से कभी सहन नहीं है। हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने का तुमने उचित दंड प्राप्त हुआ है। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका उपाय मैं तुमको बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। देवदूती जी बोले कि हे भद्र, माघ मास प्रारंभ होने से पहले तुम तीर्थराज प्रयागराज चले जाना। शास्त्र का यह कथन है कि वहाँ संगम के जल में माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य के किरणों द्वारा अंधकार का नाश हो जाता है। वहाँ स्नान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नाश हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थराज प्रयागराज के संगम जल के माघ स्नान करने से फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है। संक्षेप में इतना समझ लो कि संसार का ऐसा कोई पाप नहीं जो उसके द्वारा नष्ट ना हो सकता हो।
ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल इस स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तप नहीं जो इसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इस श्रेष्ठ फल दे सके। यह तो पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहाँ स्नान करने से अवश्य तेरी यह योनि नष्ट हो जाएगी। तेरे समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म होंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर को भी स्वाह कर देती है। हे भद्र, त्रिवेणी स्नान के महात्म्य का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। इस जल के स्पर्श करने से ही तेरा ब्राह्मण केरल का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के इन वचनों को श्रवण कर पिशाच ने पूछा, हे मुने, कृपा करके केरल के ब्राह्मण का वृतांत कहिए। तो बंधुओं, यह थी 25वें अध्याय की कथा, 25वें दिवस की कथा। आगे केरल के जो ब्राह्मण हुए उनकी कथा 26वें अध्याय में देवदूती जी श्रवण कराएंगे। तो बने रहिएगा आगे की कथा सुनने के लिए हरि भजन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो बोलिए श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय।